15 अप्रैल 2023 की वो काली रात जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी, मीडिया के सवाल गूंज रहे थे और लाइव टीवी पर करोड़ों लोग एक डॉन का अंत देख रहे थे। महज 10 सेकंड, 18 राउंड गोलियां और 40 साल के उस खौफ का खात्मा जो प्रयागराज की गलियों से लेकर लखनऊ के गलियारों तक गूंजता था। आखिर कैसे एक तांगे वाले का बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना? क्या यह सिर्फ एक गैंग वॉर थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश? आज हम उस फाइल को खोलने जा रहे हैं जिस पर खून के धब्बे अभी भी ताजा हैं। ये कहानी शुरू होती है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज से। अतीक अहमद के पिता एक साधारण तांगे वाले थे, लेकिन अतीक की आंखों में अमीर बनने का नशा था। साल 1979 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उस समय शहर में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर का खौफ हुआ करता था। अतीक जानता था कि अगर बड़ा बनना है तो उसे शहर के सबसे बड़े शेर का शिकार करना होगा। उसने ठीक यही किया। दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या करके अतीक ने यह ऐलान कर दिया कि अब इस शहर का नया डॉन वो है। अतीक जानता था कि भारत में अगर जुर्म को लंबी उम्र देनी है तो उसे राजनीति की ढाल चाहिए। 1989 में वो पहली बार विधायक बना। ये एक अजीब विडंबना थी कि जिस हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए थी, उस हाथ में जनता ने पावर दे दी। विधायक बनते ही अतीक का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो माननीय विधायक बन चुका था। पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरने लगी थी। उसने जबरन वसूली, जमीनों पर कब्जा और किडनैपिंग का एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसे तोड़ना नामुमकिन लगने लगा था। वक्त का पहिया घूमा और साल आया 2004। अतीक अहमद अब फूलपुर से सांसद बन चुका था, लेकिन इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर राजू पाल ने उसके भाई को हराकर अतीक के अहंकार पर करारा तमाचा मारा। अतीक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह हत्या सिर्फ एक कत्ल नहीं थी, ये पूरे शहर के लिए अतीक का मैसेज था। लेकिन इसी केस का एक मुख्य गवाह था उमेश पाल। अतीक ने उमेश को किडनैप किया, टॉर्चर किया, लेकिन उमेश पाल एक जिद्दी इंसान था। वो झुका नहीं। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि अतीक के अंत का बिगुल था। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसकी साजिश साबरमती जेल में बैठे अतीक ने रची थी। इस बार पुलिस ने अतीक के साम्राज्य पर प्रहार करना शुरू किया। अतीक का बेटा असद, जो इस हमले को लीड कर रहा था, एनकाउंटर में मारा गया। अतीक कोर्ट में फूट फूट कर रोया। उसे समझ आ गया था कि उसके कर्मों की सजा अब उसके परिवार को मिल रही है। 15 अप्रैल की रात जब अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, मीडिया के बीच 3 लड़के पत्रकार बनकर घुसे। अतीक ने आखिरी शब्द कहे, नहीं ले गए तो नहीं ले गए, और अगले ही पल एक पिस्तौल उसके सिर से सटा दी गई। लाइव टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने अतीक और अशरफ ढेर हो गए। हैरानी की बात यह थी कि हमलावरों ने भागने के बजाय हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। जुर्म की जिस दुनिया में नाम कमाने के लिए अतीक ने दूसरों का खून बहाया था, आज उसी चाहत ने उसकी जान ले ली।